जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सब भी? और आशा करता हूँ सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खास अपडेट को लेके, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि एक और नई भर्ती के रूप में आपके लिए भर्ती जो है कि सामने आ रही है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की है कि बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो आपके सामने धीरे धीरे जो है उनका विज्ञापन आएगा, विज्ञप्ति आएगी, और वो एग्जाम जो है 25 में पूरे हो जाएंगे आपके। तो उस बारे में ये जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसको लेकर आज एक नई और अपडेट देखने को मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे इसमें रेट की जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है उसके बारे में, और कब इसका एग्जाम होगा, और कितने पदों पर यह भर्ती होने वाली है, और वो अभ्यर्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या वो अभ्यर्थी जो दूसरी बार या तीसरी बार तैयारी कर रहे हैं लेकिन 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। तो इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में सिलेक्शन होगा ही सही, उसके अलावा जो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती होगी उसमें भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, एक ही रणनीति के तहत। और बात कर लेते हैं कि जो रेट की पात्रता का विज्ञापन कब आएगा और पात्रता कब होगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो निःशुल्क कोर्स से तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें अगर नहीं पता हो तो मैं एक सूचना आपके लिए है कि साहित्य शिखर क्लासेस पर जो है फर्स्ट ग्रेड को लेके, सेकंड ग्रेड को लेके और रीड को लेके हमने निःशुल्क कोर्स स्टार्ट कर रखा है। जो भी अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हो, या रीट की पात्रता या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, तो साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, वहाँ ज्वाइन कर सकता है ताकि आपको इंपोर्टेंट जो नोट्स हो, पीडीएफ हो, कोई अपडेट हो, तुरंत मिल जाए। और ये कोर्स जो है पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। ये कोर्स जो है आपके एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और इसके अलावा आपको, अगर आपने जैसे 10 क्लास से 5 क्लास से रेगुलर देख के नोट्स बना लिए, तो आप फिर खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि हाँ, अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे थे और यहाँ से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कितना बड़ा अंतर है। जैसे अभी बात कर लेते हैं स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों को लेके, तो हम जो है लगभग 6 से 87 लगभग क्लास है तो हमारी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की हो चुकी है। 7-8 क्लास हमारी काव्य शास्त्र की हो गई है। अब धीरे धीरे हम व्याकरण और स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक का जो फर्स्ट पेपर होता है उसको, जैसे मैनेजमेंट आता है, करंट अफेयर्स, इनको लेकर भी बहुत नई क्लासें लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं कि जो है संस्कृत शिक्षा विभाग ने आपके लिए एक नई वैकेंसी निकाली है। उसके पहले चर्चा में भी थी, पहले भी मैंने आपको कहा था संस्कृत शिक्षा विभाग में रीट को लेके, और ये भर्ती जो है रीट, तो आपकी जो है आप लोग पहले तो ये इंतजार कर रहे हैं कि सर जो है पात्रता का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है, तो पात्रता कब होगी, है ना, पात्रता कब होगी और उसका कब एग्जाम होगा। फिर बात कर लेते हैं कि इसकी विज्ञप्ति कब तक आएगी, जिस संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति कब तक आएगी, और इसमें लगभग कितने पद होने की संभावना है, कितने पदों पर भर्ती होगी, इसके बारे में पूरी डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं। शिक्षा विभाग की भर्ती है वो भी कब तक आने की संभावना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सामान्य शिक्षा विभाग में रीट की भर्ती, ठीक है। ये कुछ प्रश्न हैं आपके, तो उनमें आज हम बात कर लेंगे। और देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे तो ये लगता है कि जो भी अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहा है और आने वाले 2025 में अगर वो सिलेक्शन लेना चाहता है, तो एक तो तरीका है वो जो अपना सकता है। और जैसे कि वो कहते हैं ना कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और अपनी मौज में बहना। तो मुझे लगता है कि ये पंक्ति जो है बहुत संक्षिप्त में बहुत बड़ा एक रहस्य खोल देती है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपका सिलेक्शन हो, तो इधर उधर की जो है हवाबाजी में आने के बजाय, भटकाव में आने के बजाय चुपचाप से अपने काम में लगे रहिए, बिल्कुल साइलेंट होके। किसी को, मतलब यूं मान के चले, किसी को पता ना लगे कि आप किस योजना की तैयारी में है। जब जिस दिन रिजल्ट आए ना, तब आपके आसपास के लोगों को पता लगे कि यार इसका इसको रीड में चयन हो गया, इसने कब तैयारी कर ली, कब इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अभी इस समय में जो है बस वो जिस कहते हैं ना कि मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और अपनी मौज में बहना। तो एक डेली का रूटीन बना लीजिए, डेली की योजना बना लीजिए और उस हिसाब से तैयारी कंटिन्यू रख दीजिए, बिना किसी भी भटकाव और दबाव के। 25 में सिलेक्शन लेना है। कब, जैसे अभी बात करेंगे पद कितने आएंगे, विज्ञप्ति कब आएगी, ये प्रश्न जरूरी है कि आपके मन में उठते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए इन चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन तैयारी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सबसे मुख्य मोटिव क्या होता है, जैसे खुद मैंने जब तैयारी की थी, तो ये सारी चीजें सबके साथ रहेगी। अभी आपको विज्ञप्ति को लेकर रहेगी, फिर विज्ञप्ति के बाद एग्जाम, फिर उसके बाद आंसर की, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आपको जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता ना, तब तक बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती है। तो इन भटकाव, डेली अगर आपके मन में भटकाव आ रहा है ना, तो उससे भी बच के निकलना है। और डेली का रूटीन 8 घंटे का, 10 घंटे का, उसे तो पूरा करना ही करना है, ठीक है। तब जाके सिलेक्शन होगा। अगर हम मान लो, मतलब ये थी ना
कि समस्या जो है खुद से बड़ी नहीं बननी चाहिए, समस्या छोटी रहे, समस्या रहेगी और समस्या होना भी जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन समस्या को इतनी बड़ी मत कर लेना कि जो मुख्य उद्देश्य है उसी से भटक जाओ, ठीक है। तो इसलिए पात्रता कब होगी, विज्ञप्ति कब आएगी, पद कितने आएंगे, इन चक्कर में इतना मत उलझ जाना कि जो आपकी जो तैयारी चल रही थी वही बिल्कुल खत्म हो जाए या उसको तैयारी करना बंद कर दो, इन्हीं के चक्कर में बैठे रहो। तैयारी रखो, अपडेट भी देखते रहो, लेकिन तैयारी भी कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पात्रता कब आएगी। तो जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में जो खबर थी उसके हिसाब से, जैसे मदन दिलावर जी ने कहा था कि इस महीने जो है आपकी विज्ञप्ति की आने की संभावना थी नवंबर में। तो पूरी पूरी संभावना ये है कि दिसंबर में आपके जो है पात्रता का जो है विज्ञापन आपको देखने को, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दिसंबर में। इस दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि लगभग 1 महीना फॉर्म भरने का मिलेगा, तो यूँ मान के चले कि आप 1 महीने के बाद 1 महीना आपको तैयारी का मिल जाएगा, ठीक है। तो वही फरवरी में आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अभी के हिसाब से तो आप फरवरी मान के चले कि आपकी पात्रता जो है फरवरी में होगी, और उससे पहले होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फरवरी में आराम से होने की पूरी पूरी संभावना है। अब जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हो कि सर जो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जैसे 1 महीना दे दिया जाएगा 5 जनवरी तक, और मान लो विज्ञप्ति इस महीने भी नहीं आई, फिर क्या होगा। तो देखो उस चक्कर में मत उलझो। अभी तक जो भी अपडेट देखने को मिल रही है और जहाँ से भी जो सूचना की स्रोत है उस हिसाब से तो ये है कि दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो आप उसी लेवल से तैयारी जारी रखें, पहली बात ये हुई। दूसरी बात कर लेते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति कब आएगी। तो जैसे आपको पात्रता क्लियर हो जाएगी, पात्रता के बाद आपकी विज्ञप्ति आपके सामने होगी, और इस पर बात कर लेते हैं। यानी कि बहुत जल्द आपकी विज्ञप्ति आएगी। तो पहले पात्रता, फिर उसके बाद विज्ञप्ति। और पद कितने होंगे, तो जैसे अभी आपको पता है कि लगभग 3003 पद है, ठीक है। 3003 पद, जिसमें वर्गीकरण अगर कर लेते हैं तो जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है, फिर उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसे कुछ और भी पदों पर उन्होंने भर्तियां निकाली, अभ्यर्थना भेजिए। तो उसमें फिर जो है आपको कर्मचारी चयन बोर्ड इसके जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके 48 पद हैं, और थर्ड ग्रेड पीटीआई के 179 पद हैं, है ना। और 17 प्रयोगशाला सहायक। तो लगभग जो बात कर लेते हैं हम लेवल 1 लेवल 2 की, तो इसमें लगभग 2759 पद है ना। लगभग मान के चले आप तो 2800 पदों पर भर्ती होगी, 2800 पद के आसपास है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पदों की अगर बात कर लेते हैं तो आपके जो लेवल 1 है और लेवल 2 है, उसमें अगर बात करें तो लेवल 1 में तो संस्कृत और सामान्य की बात कर लेते हो तो संस्कृत की तो है 187 और सामान्य की है 422, ये सीटें बताई जा रही है। और बाकी जो लेवल 2 की बात कर लेते हो तो लेवल 2 में संस्कृत की 319 है, हिंदी वालों के लिए 156 है, अंग्रेजी की 202 है, सामाजिक विज्ञान की 272 है, और मैथमेटिक्स साइंस की 970 सीटें हैं। इस प्रकार 2528 के आसपास सीटें आपकी देखने को मिल रही है। इन पदों पर जो है भर्ती होने की संभावना है। तो अब जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस जो है द्वंद में होंगे कि सर जैसे मान लो कि ये विज्ञप्ति आने के बाद जो है बहुत जल्द आ जाएगी, तो फिर हमारी क्या रणनीति हो, क्या हम जैसे 5-6 महीने में तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो 5-6 महीने किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं 5-6 महीने। और जैसे अभी मेरा तो माना है कि जो भी अभ्यर्थी भी पात्रता की तैयारी कर रहा है वो अभ्यर्थी खुद को कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा की तैयारी के हिसाब से भी लेके चले। और जिनका टारगेट ही रीट है, भाई मुझे तो रीट में सिलेक्शन लेना है, तो उस हिसाब से पढ़े कि पात्रता भी साथ के साथ तैयारी हो जाए, मुख्य परीक्षा के साथ साथ तैयारी हो जाए। लगभग सिलेबस सेम होता है, कुछ चीजें अलग होती है तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा देख ले, बाकी दोनों की तैयारी साथ में लेके चले। यो नहीं कि सिर्फ मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक मतलब ये पात्रता में आता तो मैं इन्हीं को देखूंगा, मैं तो मुख्य परीक्षा बिल्कुल नहीं देखूँ। साथ में तैयारी करें, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे मान लो अगर आपको पात्रता के बाद अगर 3 महीने 4 महीने का समय मिलता है, तो आप उन 3-4 महीनों में मुख्य परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सको। पात्रता का उतना ही पढ़ लो जिसमें आपकी पात्रता क्लियर हो जाए, लेकिन मुख्य परीक्षा में उतना पढ़ना जब सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो मुख्य बात कहाँ सामने आती है कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि अब 3003 जैसे संस्कृत की ये यूं मान के चलिए कि बहुत ज्यादा पद है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग, अब आपके पास जैसे पहले कौन सी भर्ती थी, सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती आपके सामने थी, लेकिन अब एक और ऑप्शन आपके सामने हो गए, संस्कृत शिक्षा विभाग की। तो अगर मान लो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती में अगर इन पदों को भी जोड़ लेंगे तो फिर और एक्स्ट्रा पद हो गए आपके। तो जो अभ्यर्थी अच्छी तैयारी कर रहा होगा, जिसका टारगेट होगा कि मुझे इस 25 में सिलेक्शन लेना है, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा उसका, देख लेना भले। लेकिन अगर आप फिर भटकाव में रहेंगे, द्वंद में रहेंगे कि सर पता नहीं क्या होगा, या हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, संस्कृत शिक्षा विभाग में सीटें कम है, इतनी भीड़ हो जाए, ये सब नकारात्मक जो चीजें, अगर आप इन द्वंद में उलझोगे ना तो फिर कर ही नहीं पाओगे। सभी के साथ होता है ये, आप नए नहीं हो,
जैसे हम बोलते हैं ना कि संसार में समस्याएं सभी के साथ है, तो सभी के साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। आप नए नहीं हो कि आपके सामने समस्याएं केवल मेरे सामने आई हो या आपके सामने आ रही हो सर, ये चीजें तो हमारे साथ ही हो रही है, पहले तो कभी नहीं हुई किसी के साथ। हर अभ्यर्थी या हर चयनित व्यक्ति जो अभी सेवारत है उससे पूछ के देखिए, उसकी जो एग्जाम हुआ था या उसकी जो भर्ती आई थी उस समय उसने कितने द्वंद्व या कितने समस्याओं का सामना किया था। सभी के साथ होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, आज का नहीं है, ये राजनीतिक घटनाक्रम चलता रहता है, हर चीजें होती रहती है। आपको मुख्य फोकस अपनी तैयारी पर रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन विज्ञप्ति आ जाएगी, पात्रता आ जाएगी, उस दिन आपकी तैयारी आपका सिलेक्शन देगी, ना कि फिर इन भटकाओं में रहने से सिलेक्शन होगा, है ना। मेरा हर वीडियो बनाने का मोटिव एक मुख्य उद्देश्य होता है कि आप लोग उस चीज को समझें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि सिलेक्शन आपकी मेहनत देगी, सिलेक्शन आपका जो उत्साह है, जो आपके लग्न है वो देगी, ना कि सिलेक्शन आप इन भटकाओं में से दे होगा। मेहनत की बिना सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। तो और ऐसा नहीं है कि जैसे अब आपके सामने एक नया अवसर सामने देखने को मिल रहा है, संस्कृत शिक्षा विभाग की, सामान्य शिक्षा विभाग की बहुत जल्द आएगी, और जो योग्यता रखते हैं व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक की, तो मैं तो उनसे ये कहूंगा कि आप पहले व्याख्याता की तैयारी कीजिए, पहले वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कीजिए। मैंने पहले उनसे ये कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपकी व्याख्याता का एग्जाम होने की संभावना ज्यादा है पहले तो, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि आप पात्रता की तैयारी भी साथ में साथ करेंगे, क्योंकि अगर आपकी पात्रता की तैयारी साथ में होगी तो उसका फायदा ये होगा कि आपके पास एक दो ऑप्शन बन जाएंगे। मान लो ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपका कोई कुछ डिस्टर्ब हो जाए, फैमिली में कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए, मान लो मेंटली आप कुछ परेशानी में आ जाओ एग्जाम के दिन, तो हो सकता है मान लो आपको व्याख्या नहीं हुआ, तो अगर आपके पास पात्रता क्लियर है तो आपका सेकंड ऑप्शन तैयार रहेगा। ऐसा नहीं होगा फिर, देखो मैंने ये कहा है कि 2025 में जो भी अभ्यर्थी साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़े हुए हैं, भले वो क्लास से देख रहे हो, भले वो किसी भी तरह से जुड़े, मोटिवेशन के हिसाब से, अपडेट के हिसाब से, उन सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। और सबका सिलेक्शन कब होगा? जब वो टारगेट रखेंगे कि 25 में हमें जॉब लेना है और हमें जो है हर तरह से सकारात्मक रहना है। ठीक है, नकारात्मकता हर जगह रहती है और नकारात्मक लोग आपको भी नकारात्मक करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं ना कि संगत का असर जो है ना बहुत खतरनाक होता है। संगत, अगर आप अच्छे लोगों की संगति में करोगे तो अच्छे बनते जाओगे, और बुरे लोगों की संगति करोगे तो उससे बुरा परिणाम को आपको देखने को मिलेगा। जैसे वो कहा है ना कि काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, काजल की लीक लागी है पे लागी है ना। आप काजल की कोठरी में कोई भी सभी समझदार व्यक्ति अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके काजल थोड़ा सा तो काला टिका उसे लग ही जाएगा कहीं ना कहीं धब्बा तो, क्योंकि जिस संगति करेगा वैसा ही इंसान बनता जाएगा। एक चीज बताओ, जैसे मान लो अभी मौसम चल रहा है सर्दी का, पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। लेकिन जब वो आग की संगति करता है तो पानी अपना स्वभाव बदल देता है, ठंडे से वो गर्म हो जाता है। किस वजह से? आग की संगति पाकर। ऐसा ही इंसान का स्वभाव है, ऐसे ही आप हो। अगर आप बुरे लोगों की संगत करेंगे तो धीरे धीरे आप लोग उनके अवगुण आप में आते जाएंगे, अगर आप अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो आप में धीरे धीरे वो चीजें आती जाएगी। तो ये नकारात्मक लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, खुद को सकारात्मक रखें। इनका सिलेक्शन पहले भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। अगर आप इनकी संगति करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप नकारात्मक हो गए तो कितने भी लोग कोशिश कर लें आपको सकारात्मक करने की, आप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है, हमारा दिमाग ऐसा होता है, अगर इसमें कुछ बैठ गया नेगेटिव तो फिर वो परमानेंट बैठ जाता है, वो नहीं निकल पाता है। भले मैं कितना आपको फिर पॉजिटिव बातें बताऊं, कितनी ही उदाहरण दूं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अगर चीज बैठ गई तो बैठ गई। इसलिए पूरे उत्साह के साथ, पूरी जोश के साथ तैयारी कर देना है, स्टार्ट कर दो और 2025 में सिलेक्शन लेना है। किसी भी तरह के आपके मन में डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे बात हो, इस चीज पे बात हो, तो आप कमेंट करेंगे, उस पर मैं वीडियो बना लूंगा, बात कर लेंगे। आपको और भी कोई पर्सनल बात करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, साहित्य शिखर क्लासेस, वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहां भी बातचीत हो जाएगी। और पूरी तरह बिल्कुल एक यूं मान के चले कि उत्साह के साथ तैयारी करनी है और 25 में सिलेक्शन लेना ही लेना है, किसी भी तरह की नकारात्मक हुए बिना। और जैसे कि बात कर लेते हैं कि सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती कब आएगी, तो जैसे पात्रता हो जाएगी उसके बाद सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका होनी नहीं चाहिए। आपको बल रेगुलर डेली रूटीन के हिसाब से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।